आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। पचमढ़ी चिंतन बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने पर किया गया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 18 अप्रैल से रवाना होगी पहली ट्रेन। चित्र भारती फिल्मोत्सव संपन्न हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि फिल्मों के जरिए दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है अपनी बात। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 3 साल से ठप पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। पहली यात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। बस से भी अब तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। अगर संभव हो तो वायुयान से भी वरिष्ठ जनों को ले जाया जाएगा। इसमें समय कम लगेगा और वरिष्ठों को सुविधा मिलेगी। पचमढ़ी में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित चिंतन बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी फिर से शुरू की जा रही है। कोविड-19 में यह योजना बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से शुरू किए जाएंगे। योजना अब नए स्वरूप में शुरू होगी। पहले 2 विभाग योजना के लिए राशि देते थे, अब इसे एकीकृत किया जा रहा है। योजना के हितग्राही को दी जाने वाली राशि 51,000 थी, इसे बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जा रहा है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोह का विकासखंड स्तर पर पहले से तिथि तय कर प्रचार प्रसार किया जाएगा। योजना में सामूहिक विवाह ही होंगे। समाज और जनप्रतिनिधियों को जोड़कर आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में शुरू की गई थी। आज 43 लाख लाडली बिटिया मध्यप्रदेश में हैं। अब योजना का दूसरा चरण 2 मई को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए आगामी समय में कौन कौन से कदम उठाने हैं, योजनाओं को किस स्वरूप में क्रियान्वित करना है, उस पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से ही पचमढ़ी में चिंतन बैठक की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माण कार्यों को गति दी जानी है। राज्य शासन को 48,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाने हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में कल 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का 4th संस्करण समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि वर्तमान समय में फिल्में एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए दुनिया तक भारत की बात पहुंचाई जा सकती है। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जहां एक तरफ निरंतर विकास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों की ओर भी लौट रहा है। उन्होंने इस समारोह की आयोजक भारतीय चित्र साधना की ओर से 5 विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार भी दिए। समापन समारोह में विवेक रंजन अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, गजेंद्र चौहान, मुकेश तिवारी सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। समारोह में लघु फिल्म श्रेणी में छोटी सी बात और डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रेणी में भारत प्रकृति का बालक को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं एनिमेशन श्रेणी में फिल्म द लास्ट होप, कैंपस नॉन प्रोफेशनल श्रेणी में फिल्म मास्क और कैंपस प्रोफेशनल श्रेणी में फिल्म संसार ने पहला स्थान हासिल किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो कई पीढ़ियों को शिक्षित और ज्ञानवान करती है। राज्यपाल श्री पटेल कल भोपाल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या महाविद्यालय के दयाराम टी शाहनी सभागार में
30वें वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा रोजगार प्रदान करने के साथ ही विचारों के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर विस्तृत विकासवादी सोच को जन्म देती है। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया कि वे पिछड़े और वंचित क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन में सहयोग करें। उन्होंने वर्तमान परिवेश में महिलाओं का सशक्त, जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना जरूरी बताया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 10 मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया। एनआरआई शिक्षा संस्थान में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीने में है। धन से भौतिक सुख ही मिलता है, आत्मीय सुख सेवा कार्यों से ही मिलता है। इसलिए जरूरी है कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास में सहयोग का दायित्व ग्रहण करें। ये बात राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कही। राज्यपाल श्री पटेल कल भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नर्मदापुरम जिले के प्रख्यात पर्यटक स्थल और मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में विशिष्ट वास्तुकला के प्रतीक बायसन लॉज भवन का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भवन के विभिन्न कक्ष में जाकर जैव विविधता के प्रदर्शित नमूनों की जानकारी प्राप्त की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा इस भवन का संधारण किया जाता है। वर्तमान में इस भवन में प्रदर्शित चित्रों और जीवाश्मों से वन्य जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा की झलक बायसन लॉज में देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। ये परीक्षण लाइव फायरिंग परीक्षणों के हिस्से के रूप में किए गए। मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को बीच में रोक दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहला प्रक्षेपण एक मध्यम ऊंचाई लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकने के लिए था और दूसरा प्रक्षेपण कम ऊंचाई वाली छोटी दूरी के लक्ष्य की क्षमता को साबित करने के लिए था। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल बासेल में फाइनल मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को 21-16, 21-8 से हरा दिया। सिंधु का इस साल का ये दूसरा खिताब है। उन्होंने इस वर्ष जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता था। उधर कल पुरुष सिंगल्स के फाइनल में एचएस प्रणय इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से 12-21, 18-21 से हार गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर में कहा कि समर शेड्यूल में रविवार से 150 फ्लाइट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्तर पर शुरू की गई हैं। इनमें 135 फ्लाइट डोमेस्टिक हैं जबकि 15 फ्लाइट इंटरनेशनल हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी बसें। इसके लिए अगले महीने ग्रामीण परिवहन नीति लाई जाएगी। प्रदेश के जिला अस्पतालों में मई से लगाए जाएंगे स्वास्थ्य शिविर। छतरपुर में जिला प्रशासन ने लोगों से तालाब में कचरा न फेंकने की अपील की है। कलेक्टर ने शहर के तालाबों के सफाई कार्य का अवलोकन किया। और आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयुष सप्ताह मनाया जा रहा है। भिंड के जनपद पंचायत लहार में निःशुल्क आयुष चिकित्सा परामर्श, योग और जनजागृति शिविर आयोजित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पचमढ़ी चिंतन बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने पर किया गया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 18 अप्रैल से रवाना होगी पहली ट्रेन। चित्र भारती फिल्मोत्सव संपन्न हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि फिल्मों के जरिए दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है अपनी बात। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।